ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा व तलबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा उर्दू कल्लूरू तालुका सिरवार ज़िला रायचूर से मैं आपको इस ई संवेदा की ऑनलाइन क्लासेस में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम इस हश्तुम जमात की साइंस जो पिछले सबक में हम पढ़े थे प्लास्टिक और रेशों के बारे में, तो उसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करने से पहले आप सब लोग अपने पास एक कलम, एक नोटबुक और आपकी हश्तुम जमात की साइंस की दरसी किताब अपने पास रख लिए, ताकि जब सबक के दौरान उसके अहम और ज़रूरी निकात जो आसानी से दर्ज कर सके। तो चलिए बच्चों, जो पिछली क्लास में हम कुदरती रेशे, मसनवी रेशे और उनके अक़साम के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि यस रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक, और साथ ही साथ हम मसनवी रेशों के खामियां भी जान चुके हैं और उसके खूबियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का क्लास में इंशाअल्लाह हम प्लास्टिक और प्लास्टिक के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों तैयार है ना? सब लोग तैयार है ना? ठीक है, नोटबुक और कलम अपने पास रख लेना, भूलिए मत। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्लास्टिक भी तालीफी रेशे की तरह एक पॉलीमर है। प्लास्टिक क्या है? जो मसनवी रेशे है, तालीफी रेशे की तरह एक पॉलीमर है। सभी किस्म के प्लास्टिक में, जो भी प्लास्टिक है नहीं, सभी किस्म के प्लास्टिक में इकाइयों की तरतीब एक सा नहीं होती। जो इकाइयों की तरतीब है ना, जो जोड़ने का है ना तरतीब, एक सा नहीं है, यानी नहीं होती। कुछ प्लास्टिक में क्या होता है, तरतीब कतई होती है, यानी कि एक खत्ते मुस्तकीम खत की तरह सीधा होती है, यानी प्लास्टिक की कतई तरतीब कहते हैं। और उसी तरह जबकि कुछ प्लास्टिक में ये क्रॉस लिंक तरतीब में होती है, जैसे दिख रहा है आपको, क्रॉस ऊपर नीचे क्रॉस लिंक की तरह कुछ खतई तरतीब होते हैं प्लास्टिक, और दूसरे ये क्या है, प्लास्टिक की इकाइयाँ क्रॉस लिंक की तरह भी होते हैं। तो बच्चों मालूम हो रहा ना, प्लास्टिक भी एक तालीफी रेशे की तरह है जो पॉलीमर है। तो हम प्लास्टिक का जो सामान सभी मुमकिना शक्लों और साइज़ों में दस्तयाब है। आप लोग तो देखते होंगे आपके घरों में हर एक चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, टाकी जो हम ऊपर सिंटेक्स लगाते हैं, उस तरह से लेकर छोटी सी छोटी चीज़ भी मुमकिन जो शक्ल, हमें जिस तरह की शक्ल चाहिए और जिस साइज़ में चाहिए, हर साइज़ हर शक्ल में हमें दस्तयाब होते हैं। आप अपने अतराफ देखिए, हर एक चीज़ प्लास्टिक का ही नज़र आता है। वही क्यों, आपका जो स्क्रीन में मैं नज़र आ रहा हूँ टीवी, वो भी प्लास्टिक की तरह ही तो है। तो हकीकत ये है कि प्लास्टिक को बाआसानी सांचे में ढाला जा सकता है। जो प्लास्टिक को है ना, जिस सांचे में, जिस शक्ल के सांचे में डालते तो उस वही शक्ल दस्तयाब कर लेता है, वही शक्ल रूप ले लेता है, यानी कि उसे किसी भी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। अगर प्लास्टिक को गर्म करने के बाद सांचे में बोतल, पानी की बोतल के सांचे में डालते ही पानी की बोतल का शक्ल लेता है, उसको बकेट की शक्ल में डालते तो प्लास्टिक बकेट का शक्ल ले लेता है, उसे कोई और शक्ल दे दे तो वो भी शक्ल को इख्तियार कर लेता है। और प्लास्टिक की बाज तश्कील की जा सकती है। जो प्लास्टिक है ना, उसको बाज तश्कील की जा सकती है। जब प्लास्टिक का घड़ा हो, प्लास्टिक की बकेट हो, प्लास्टिक का और कुछ कोई चीज़ हो, जब वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या कर सकते हैं हम उसको दोबारा रिसाइक्लिंग,
दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। उसको गर्म करके, जैसे आप तस्वीर में देख रहे ना, इस तरह गर्म करके उसका फिर से इस्तेमाल की जा सकती है। देखिए प्लास्टिक कभी खत्म ही नहीं होता, इस तरह से उसको दोबारा गर्म करके पिघला के फिर इस्तेमाल किया जाता है। इसे दोबारा इस्तेमाल किए जाने की वजह से उसे रंग सकते हैं हम, जो पिछला रंग था उसको निकाल के कोई और रंग दे सकते हैं और पिघला सकते हैं। इसे चादर की शक्ल में भी तब्दील किया जा सकता है, यानी कि चादर की शक्ल में चौड़ाई की तरह भी हम तब्दील कर सकते हैं और उसके तार बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक के तार भी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इसके इतने ज्यादा इस्तेमालात है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब तो हर एक चीज प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़े चीज भी प्लास्टिक के ही है। प्लास्टिक का कैरी बैग है, प्लास्टिक के पेन है, प्लास्टिक की बड़ी बड़ी चीज है। अब प्लास्टिक के बहुत सारे इमारतों की भी तैयार हो रही है। तो क्योंकि प्लास्टिक है नहीं है, रिसाइकलिंग बाज तश्कील की जा सकती है, यानी कि दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दूसरे रंग में ले सकते, खराब होने के बाद दूसरे उसको पिघला सकते और चादर की शक्ल भी ले सकते और तार भी बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम प्लास्टिक को इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिख रहा है ना आपको यहाँ पिघला कर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए प्लास्टिक के किस्में देखेंगे। प्लास्टिक के कितने किस्में हैं? यस, प्लास्टिक के 2 तरह के किस्में होते हैं। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन से? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, 2 किस्म के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहली किस्म है क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक की कुछ चीजें, जो प्लास्टिक की चीजें रहती नहीं, प्लास्टिक के कुछ चीजें जो आसानी मुड़ जाती हैं, यानी कि उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, इधर सीधे से दाएं तरफ, दाएं से सीधे तरफ, किसी तरह से हम मोड़ सकते हैं, नहीं वो आसानी से मुड़ जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। यानी कि प्लास्टिक की कुछ चीजें क्या है, आसानी से मुड़ जाती है, तो उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। मिसाल के तौर पर पॉलीथीन और पीवीसी। बच्चों पीवीसी का मतलब पोलोविनाइल क्लोराइड जो पॉलीथीन है, और पीवीसी पाइप, इनका इस्तेमाल और उसको खोलने, जो कंगे तैयार करते, कंगे बनाने और मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर बनाने में किया जाता है। जो कंटेनर्स भी बनाते हैं वो सब थर्मोप्लास्टिक के जरिए बनाए जाते हैं, जो आसानी से मुड़ जाती है, मोड़ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के बाद जो दूसरी किस्म है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जिन्हें एक मर्तबा सांचे में डाल दिया जाए तो फिर गर्म करके मुलायम नहीं किया जाता। अगर उसको एक बार गर्म करके एक ढांचे में उस शक्ल में इख्तियार कर लिया तो उसे गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, तो उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। देखो थर्मोप्लास्टिक में क्या रहता है, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मुड़ सकते हैं, पिघला सकते हैं। लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें हम एक मरतबा इस्तेमाल करने के लिए जो सांचे में डाल दिया जाते तो फिर गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि मिसाल में क्या है, बेकेलाइट है जो यहाँ पे है नहीं, और मेलामाइन है। यानी कि बेकेलाइट बोले तो क्या मालूम है आपको, आपको तस्वीर में देखो यहाँ एक स्विच नजर आ रहा है। आपके घरों में स्विच, फैन और लाइट लगाने के स्विच होते हैं, बटन्स, हाँ वो, यानी बिजली और हरारत का कमजोर मौसल है। जो बिजली आता और हरारत गर्माहट आती नहीं, उसका क्या है, कमजोर मौसल है उसको, यानी कि करंट आपको हाथ को, जैसे आप बटन डाल देते तो आपको ना करंट का एहसास होता ना गर्मी का एहसास होता है। इनके कमजोर मौसल है जो बिजली और हरारत को रोकता है। और इसका इस्तेमाल बिजली के स्विच, जो स्विचेस आते नहीं, बिजली का स्विच और मुख्तलिफ बर्तनों के हथे वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो बर्तनों के हथे हैं ना, हैंडल्स, वो हाथियां बनाने के लिए भी बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगर बर्तन का हैंडल खराब हो गया तो उसको फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते क्या, जैसे कि कुकर है यहाँ पे, हाँ ऐसे तो नहीं ना, हाँ। और उसी तरह मेलामाइन, मेलामाइन एक निहायत अहम
मटेरियल है। जो मेलामाइन एक बहुत ही अहम मटेरियल है। इसमें आग के तय मजामत होती है, जो आग भी जितना भी गर्म करे वो मजामत होती है। और दीगर प्लास्टिक के मुकाबले हरारत को बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। जैसे कि कुकर को देखो, जितना भी ज़्यादा आप गैस ऑन करके आग जलाओ, लेकिन बर्तन से खाना पाइए, कुकर का हैंडल को कुछ भी नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा हरारत को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत होती है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? फर्श के टाइल्स, जो ज़मीन को टाइल्स डालते हैं हम, टाइल्स में भी जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार टाइल्स खराब हो गया दोबारा इस्तेमाल करते हैं नहीं ना, यानी कि फर्श की टाइल्स है। बावर्ची खाने में काम करने वाले जो बर्तन है, जैसे कि दिख रहा है आपको, कुकर है, जो डोसा डालने का है रहता नहीं तवा, उस तवा का हैंडल हो, और आग मजाम कपड़े, जो फायर, जब आग लगती है तो आप फोन करते हैं ना फायर ब्रिगेड को, उसके जो कपड़े पहनते हैं ना, वो कपड़े बनाने में भी मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों याद रहें दे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ने, ये ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें एक मर्तबा जो भी सांचे में ढाल दिया जाए तो उसको फिर गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक का मतलब ऐसा है कि जो आसानी से हम मोड़ सकते हैं, मुड़ सकते हैं, तो उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो किस्में, एक है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन है। तो बच्चों अब हम कह रहे हैं प्लास्टिक के बतौर मुतबादिल लवाजमात के बारे में जानकारी सीखेंगे, यानी कि प्लास्टिक के क्या क्या मुतबादिल लवाजमात है। सोचिए, आज अगर हम किसी गिजाई शय, आज हम क्या है, किसी गिजाई शय, पानी, दूध, अचार या तो खुश्क गिजा की जखीरा साजी करने के लिए, यानी कि हम क्या करते हैं, कोई गिजाई शय, यानी कि जो भी हो, रोटी, चावल, दाल, ऐसी गिजाई शय हो, पानी हो, दूध हो, अचार, जैसे खुश्क गिजा जो भी हो, सूखी गिजा है नहीं, जो भी दाल गील हर एक चीज जखीरा साजी करने के बारे में सोचे तो किस में हम उसको निकाल के रख सकते, जखीरा कर सकते? सीधा प्लास्टिक के बर्तन सबसे बेहतर मुतबादिल नजर आते हैं। जो भी देखो आप, दूध प्लास्टिक के हर एक सांचे में, बर्तन में रखते हैं, पानी प्लास्टिक के घड़े में, प्लास्टिक के बकेट में, प्लास्टिक के हर एक इसमें रखते हैं, और जो अचार हो प्लास्टिक के डब्बे में जो दुकानों में मिलता है, यानी कि इसे बासानी से मुतबादिल नजर आते हैं, जो हमेशा आसानी से जखीरा करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं। अगर वो चीज की वजन और उसी के साथ उस बर्तन का वजन ज्यादा हो जाता है, प्लास्टिक तो हल्के होते हैं, लचकदार होते हैं, और कीमत भी कम होती है, बहुत कम कीमत होती है प्लास्टिक की। और प्लास्टिक को नीचे गिराया जाए तो टूट नहीं जाते हैं, यानी मजबूत होते हैं, और उनका इस्तेमाल भी आसान है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता कि कुछ हो जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, ये प्लास्टिक बतौर मुतबादिल लवाजमात है। और उसी तरह जो धातुओं के मुकाबले, लोहा, तांबा, चांदी, इस तरह के धाते रहते नहीं, धातुओं के मुकाबले में हल्के होने की वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल, जो धातु बहुत वजन होता है तो प्लास्टिक हल्का होता है, हल्के होने की वजह से क्या करते हैं, यहाँ जो हवाई जहाज जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना बच्चों, हवाई जहाज और खुलाई जहाज जो रॉकेट है, और उसमें भी, और कारों में भी, जो हम कार चलाते नहीं, कारों में भी क्या करते हैं हम, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अगर कार, हवाई जहाज और ये जो खुलाई जहाज रॉकेट है, इसको हम धातुओं से बनाते तो उसी का वजन बढ़ जाता है, इसीलिए वजन बढ़ने से रोकने के लिए और हल्की होने वाली चीज जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। सही है ना? देखो, हम जो हमारे गिजाई अशिया जो भी हो उसको जखीरा साजी करने के लिए भी प्लास्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरह जो हवाई जहाज है, कार है, खुलाई जहाज, इसके भी इस्तेमाल कर यानी बनाने के लिए हम धातुओं के बदले हल्की वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब प्लास्टिक गैर तामल पजीर है। आप जानते हैं कि लोहे जैसे धातुओं को जब नम हवा में, यानी कि भीगी हवा में, ठंडी हवा रहती नहीं, जैसे भी धातुओं को जब नम हवा में खुला रखा जाए तो क्या होता है, आपके घर के सामने कोई लोहे की रॉड, लोहे की बर्तन है, कोई और चीज धातु को बाहर रख दो, पानी गिर गया, थोड़ा नम हो गया तो क्या होता है,
यस, क्या होता है, उस धातु को जंग लग जाती है, नहीं जंग आलूदा हो जाती है और खराब हो जाती है। लेकिन ये जो प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक क्या है, पानी और हवा से तामुल नहीं करते, यानी कि प्लास्टिक ऊपर कितना भी पानी गिरे दे, प्लास्टिक अपनी शक्ल को बदलता नहीं, उसका कोई तामल नहीं, मिलावट नहीं होता है। लेकिन लोहे के ऊपर, चांदी के ऊपर और दीगर धातुओं के ऊपर जैसे पानी गिरता है तो उसकी असलियत बदल जाती है, लेकिन प्लास्टिक की असलियत नहीं बदलती, उनका आसानी से ताकल भी नहीं होता है। इसीलिए इनका इस्तेमाल कीमियाई अशिया समेत कीमियाई अशिया के साथ मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों को जखीरा करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, जो हम तजुर्बे करते हैं उसके कीमियाई अशिया की जखीरा करने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है ना बच्चों, जब आप 8th के हैं, आप बहुत सारे साइंसी तजुर्बे करते रहते हैं, तो तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के चीज़ें ही नज़र आते हैं, जो आसान है, कोई तामुल नहीं करते और ताकल भी नहीं होते हैं। सही है ना बच्चों? तो चलिए अब हम क्या है, प्लास्टिक हल्का, मजबूत और पायदार है। क्या है? प्लास्टिक हल्का, मजबूत और पायदार है, यानी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मुख्तलिफ कामों में किया जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या है, मुख्तलिफ कामों में किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, मजबूत और पायदार होता है। देखिए बच्चों, प्लास्टिक हल्का, मजबूत और पायदार रहने की वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या होता है, मुख्तलिफ कामों में करते हैं, क्योंकि वो हल्का है, मजबूत है और पायदार है। नेज उसे मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सकता है। इसको दूसरी से शक्लों में देखिए, चेयर है, कुर्सी है, बकेट है, कोई जग है, ग्लास है, बच्चों के खिलौने हैं, इन सब में भी हम ढाल सकते हैं। तो प्लास्टिक बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। प्लास्टिक आम तौर से, ये जो प्लास्टिक है ना, आम तौर से धातुओं के मुकाबले में ज़्यादा सस्ते होते हैं। अगर चेयर आप लोहे की लेते तो कितना महंगा होता है, वही प्लास्टिक के 150-200 के अंदर जाता है, तो धातुओं के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं प्लास्टिक। तो इसीलिए प्लास्टिक आसान से मिलते हैं, जो शक्ल चाहे उस शक्ल में ढाल सकते हैं। घरों और सनतों में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। घरों में और सनतों में क्या है, इसका इस्तेमाल बड़े पैमानों में किया जाता है। जो हम घर में रहते नहीं, हर एक चीज़ जो भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज़ प्लास्टिक के होते हैं। और सनतों में यानी फैक्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। देखिए फैक्ट्रियों में देखते ना आप, पाइपलाइन्स हो, वो ये हर एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। सही है ना बच्चों? अच्छा ठीक है, अब प्लास्टिक खराब या कमज़ोर मौसल है। प्लास्टिक क्या है, खराब या कमज़ोर मौसल है। आपको तो मालूम है ना कमज़ोर मौसल के बारे में? हाँ, आपने पढ़ा है कि प्लास्टिक हरारत और बिजली के खराब मौसल है। प्लास्टिक क्या है, हरारत और बिजली, जो हरारत और बिजली है ना, उसके खराब मौसिल है, उसको रोकती है। और इसीलिए बिजली की तार, जो बिजली की तार है ना, तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं ताकि उससे कोई बिजली या हरारत नजर ना आए। और पीच कस के हत्थे प्लास्टिक से बने होते हैं। जो भी इस तरह है ना, उसके हैंडल्स हत्थे, ये भी प्लास्टिक से बने होते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के पत्ते भी प्लास्टिक से बने होते हैं। जो खाना बनाते ना हम, खाना पकाने के जो भी हत्थे होते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं। जैसे आप बावर्ची खाने में देखे होंगे, कुकर हो, डोसे का हैंडल हो, और जो आप अंडे से आमलेट डाल लेते नहीं, आमलेट का सेट हो, हर एक भी हम क्या है, प्लास्टिक से बने होते हैं। तो बच्चों, प्लास्टिक के दीगर इस्तेमालात, प्लास्टिक का इस्तेमाल निगहदाश्त सेहत यानी कि हेल्थ केयर में, जो हम डॉक्टर्स मेडिकल बोलते नहीं,
प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा निगहदाश्त है यानी हेल्थ केयर में बड़े पैमाने पर किया जाता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। मसलन दवाई की गोलियों की पैकिंग, जो दवाई की गोलियां रहते हैं उस गोलियां की पैकिंग में, जख्मों के सीने के लिए धागे, जो जख्म हुए रहते हैं ऑपरेशन के रहते हैं उसको सीने के लिए धागे, सिरिंज जो इंजेक्शन करते हैं ना, दिख रहा है आपको यहाँ, जो सिरिंज के लिए, और डॉक्टरों के दस्ताने और मुख्तलिफ किस्म के तिब्बी आलात के लिए भी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर जो ग्लव्स, हैंड ग्लव्स इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, ये भी प्लास्टिक के होते हैं। जो सिरिंज है ये भी प्लास्टिक है, और जो गोलियां हैं, यस, गोलियों का पैकिंग करने के लिए दिख रहा है आपको, ये भी प्लास्टिक से इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो भी जख्म हो, ऑपरेशन हो, उसको सीने के जो धागे होते हैं वो भी प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, बहुत ही इस्तेमाल की चीज है, सही है ना बच्चों। तो अब यहाँ देखिए आप, टेफ्लॉन दिख रहा है आप यहाँ, टेफ्लॉन एक मखसूस किस्म का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन जो आप घर में देख रहे हैं ना ये सेट, हाँ, टेफ्लॉन एक मखसूस किस्म का प्लास्टिक है जिस पर तेल या पानी चिपकता नहीं। इसके ऊपर आप अपने बावर्ची खाने में है ना टेफ्लॉन, हाँ, इसके ऊपर अगर आप तेल डालते तो वो तेल हो या पानी बिल्कुल चिपकता नहीं है, वो पकड़ता ही नहीं है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तनों में ना चिपकने वाली चढ़ा देते हैं, जो वो तेल ना पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हम इसको चढ़ा देते हैं। सही है ना बच्चों? अच्छा ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करें, फायर प्रूफ प्लास्टिक देख रहे हैं ना आप, यहाँ क्या है, यहाँ एक यूनिफॉर्म है, कौन सा, जहां पर आग लगता है, आग लग रहा है ना, जब आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए एक फायरमैन आता है, हाँ, जो फायर प्रूफ प्लास्टिक कहलाता है। आग बुझाने वाले लोग जो फायरमैन है नहीं, उनकी यूनिफॉर्म पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। इनके ऊपर क्या है, मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, जो उसे फायर प्रूफ बना देती है, जो आग उन्हें लगती नहीं है। देखिए कैसा है प्लास्टिक, प्लास्टिक खुद पिघलाता है, लेकिन फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होता है, जो आग बुझाने वाले लोग, जो फायरमैन इस्तेमाल करते हैं, उससे फायर प्रूफ बना देती है, जो आग उनको लगती भी नहीं है। क्या बात है। चलो बच्चों, प्लास्टिक और माहौल। जब हम बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं तो हमें आम तौर से प्लास्टिक या तो पॉलीथीन में लपेटी हुई चीज़ें मिलती है। हमेशा हमें क्या मिलती है, प्लास्टिक मिलती है और पॉलीथीन में लपेटी हुई बहुत सारे चीज़ें जो हमें हमेशा बाजार में दस्तयाब होते हैं। कहीं भी नज़र डालो आप, चाहे बाजार हो, सिटी हो या तो कोई और मोहल्ला हो, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आता है, कूड़ा कचरे की तरह प्लास्टिक और पॉलीथीन में लपेटी हुई चीज़ें मिलती हैं। यही एक वजह है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा जमा होता रहता है। वही प्लास्टिक लाके हम क्या करते हैं, अपने घरों में जमा करते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक का कचरा बेहिसाब जमा होता है। अब आप ही सोचिए, आपके घर में कितना है प्लास्टिक का कचरा, बेहिसाब जमा करते रहते हैं। जब भी आप छोटी चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं तो साथ में प्लास्टिक कैरी बैग, दवाएं लेके आते तो प्लास्टिक के इसमें पैकिंग किया हुआ गोली, और दूसरी जो भी चीज़ हो, बड़े छोटे, कोई बड़ी फ्रिज ऑर्डर देते तो उसमें भी प्लास्टिक का पैकिंग रहता है। हर एक चीज़ हम क्या करते हैं, हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा जमा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। हम क्या करते हैं, वो सारे प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और प्लास्टिक के कूड़ेदान में जमा कर देते हैं। प्लास्टिक का इतलाफ यानी कि डिस्पोजल एक अहम मसला है। चलो आसानी से हम लोग प्लास्टिक तो दस्तयाब हो रहा है, पानी के बोतल लिए, कोल्ड ड्रिंक्स लिए और कैरी बैग लाए और दूसरे चीज़ें लाए, प्लास्टिक घड़ा, ग्लास, बकेट, हर तरह की प्लास्टिक चेयर, हर तरह की चीज़ें हम प्लास्टिक के खरीदते हैं। लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि उस प्लास्टिक का इतलाफ कैसा करे, उसको डिस्पोजल कैसा करे, वो कहीं मिट्टी में भी मिलता नहीं है। तो ये हमें क्या है, बहुत बड़ा मसला हो गया है कि प्लास्टिक का इतलाफ कैसा करना है, उसको किस तरह से हमें घुलाना है। क्या वो चीज़, देखिए आप अपने घरों के सामने हो, कहीं और जगह पर हो,
मिट्टी में मिला हुआ प्लास्टिक कितना दिनों तक रहने के बावजूद भी वो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। अगर दूसरी और चीज है जैसे कि लकड़ी हो, दूसरी चीज हो, गोबर हो, वो सब मिट्टी में मिलते ही मिट्टी की तरह मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक मिलता नहीं है। इसीलिए हमें क्या है, प्लास्टिक का इस्तेमाल आसानी से हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, बआसानी प्लास्टिकों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के कूड़े बनाते हैं और प्लास्टिक के कूड़ों को घरों के बाहर प्लास्टिक कूड़ेदान में जमा कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक का इतलाफ बहुत बड़ा मसला हो गया है। इसीलिए बच्चों प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल करने से माहौल की आलूदगी और साथ ही साथ मिट्टी की भी आलूदगी होने का अंदेशा है। तो बच्चों प्लास्टिक का ख्याल करें। अब हयातियाती तंजिल पजीर, देखिए हयातियाती तंजिल पजीर में क्या है, यहाँ कुछ आपको तस्वीर नजर आ रही होगी ना, बहुत सारे क्या है यहाँ पे, कुछ तरकारियां हैं, ऐसे अशिया जो कि कुदरती अम्लों, यानी कि कुदरती अम्लों मतलब मसलन सोचिए कि अब जो ये वेस्ट चीजें आप फेंके हैं घर के बाहर कहीं भी, जो कुदरती अमल जैसे कि बैक्टीरिया के अमल के जरिए तहलील हो जाती है। क्या होती है, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो पूरे जो भी चीजें उसको तहलील कर देते हैं, यानी कि उसको चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े बना देते हैं और हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहलाती है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो चीज है यानी तंजील हो जाती है, ये सब मिट जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक नहीं मिटता, ये चीजें जो भी हो, हम तरकारी गिरकारी सब क्या है, मिट्टी में मिट्टी की तरह तंजील हो जाती है। तो ये चीजें इसे कैसे है, यानी कि ऐसी अशिया जो कि कुदरती अमलों यानी कि बैक्टीरिया के अमल के जरिए तहलील हो जाती है, तो उसको हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहते हैं। वो किसके, याद रहे बैक्टीरिया के अमल से वो तहलील होती है, इसीलिए उसको हयातियाती तंजील पजीर अशिया यानी कि बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। अब गैर हयातियाती तंजील पजीर कौन सी है, जो आपके दिमाग में आ गया, यानी कि जो भी कुदरती अशिया है उसको बैक्टीरिया के अमल के जरिए तहलील होती है, लेकिन वो अशिया जो कुदरती जराए से तहलील नहीं होते। अब जो प्लास्टिक की चीजें हैं जो भी है, ये इन चीजों को बैक्टीरिया अमल नहीं करते, तो वो अशिया जो कुदरती जराए से तहलील नहीं हो पाते हैं, गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहलाती है। देखिए बच्चों, देखो इस तरह से इस्तेमाल करने से ये जो कचरे का कचरा ही रहता है, लेकिन कचरा तब्दील नहीं होता। अगर ये है तो इसमें बैक्टीरिया अमल करते हैं और ये तहलील कर देते हैं, तो ये फिर से है नहीं इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो गैर हयातियाती तंजील पजीर है, जो कुदरती ज़राए से तहलील नहीं होते, तो ये गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे एक आपको जदुल दिया गया है, देखिए फुजले की किस्म, तंजील की तकरीबी मुद्दत, शय की नूयत, कितना कितना होता है। सोचिए अगर सब्जियों और फलों के छिलके, बिची हुई गिजा, जो आप अपने घर में सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, तीनों खाना खाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, और फलों के छिलके, आम, मौज, सेब, केले, इन सब देखिए ये फलों के छिलके, बिछी हुई गिजा, जो भी दूसरी गिजा होती है नी, ये सब वगैरह तंजील की तकरीबी मुद्दत क्या है, 1 से 2 हफ्ते में क्या होता है, वो तंजील हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर मिल जाते हैं मिट्टी में। और शय की नुयत क्या है, हयातियाती तंजील पजीर, यानी कि वो बैक्टीरिया के जरिए तहलील होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कागज अगर ये तंजील की तकरीबी मुद्दत है नी 10 से 30 दिन होता है, कितने 10 से 30 दिन का होता है, और इसमें भी हयातियाती तंजील पजीर है। देखिए आप अपनी नोटबुक की पेपर से उसको मिट्टी में मिलाइए, 10 से 30 दिन के अंदर वो क्या होता है, पूरा का पूरा तहलील पजीर हो जाता है। वो भी कैसे, बैक्टीरिया का हयातियाती तंजील पजीर। आप देखे होंगे आपकी कापियों को अगर आप बहुत दिनों तक रखते ही अंदर दीमक खा जाती नहीं, हाँ वही है हयातियाती तंजील पजीर। और उसी तरह सूती कपड़ा, जो सूत का कपड़ा रहता नहीं, हाँ जो हम थैले वो बनाते नहीं मैट की तरह, हाँ मैट नहीं होता, मैट की तरह सूती कपड़ा, वो भी 2 से 3 महीने में क्या है, वो तंजील पजीर होती है, और वो भी हयातियाती तंजील पजीर है। और आया हमारा क्या, यस लकड़ियाँ, डंडे जो भी हो, छड़ी,
हाँ, ये सब लकड़ियां क्या है 10 से 15 साल में मुकम्मल तौर पर तहलील पजीर हो जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। यानी तंजील का तकरीबन मुद्दत कितना है, 10 से 15 साल में तंजील हो जाता है। और इसमें भी है नहीं लकड़ियों में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो हयातियाती तंजील पजीर है। और आता है ऊनी कपड़े, जो ऊन के कपड़े रहते हैं ना, हाँ, जो किससे, शीप्स, बकरियों के जरिए आते हैं। ऊनी कपड़े कितना, तकरीबन 1 साल में जो भी ऊनी कपड़ा हो मिट्टी में, जैसे मिट्टी से निकालते देखिए आर पार हो जाते हैं ना, मिट्टी में मिट्टी बन जाते हैं। इनके तकरीबन 1 साल में क्या होता है, तंजील की तकरीबी मुद्दत है। और ये शय की नुयत क्या है, कैसे होती वो, यस, ये भी हयातियाती तंजील पजीर है, वो भी बैक्टीरिया के जरिए अमल करता है। चलो बच्चे, अब है टिन, इलियोमेस्नियम और दीगर धाती डब्बे। जो टिन के डब्बे मैं पिछले यहाँ बताया था ना, ये जो टिन है पेप्सी कोको कोला जो भी है ना, ये टिन के डब्बे हो, इलियोमेस्नियम और दीगर धाती जो भी डब्बे है, ये 100 से 500 साल तक तंजील की तकरीबी मुद्दत है। लेकिन वो क्या है, उसकी शय की नुयत गैर हयातियाती तंजील पजीर है। वो डब्बा है नहीं, आप 100 से 500 साल तक रखे तो भी वही नजर आता है जो हम रखे थे। तो इसीलिए टिन को और दीगर धाती डब्बे का इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। और प्लास्टिक की थैलियाँ, जो प्लास्टिक के बैग्स है नहीं, हम जो कैरी बैग लेके आते नहीं, वो कई साल है, वो कब खत्म होता कौन भी जानते नहीं, कई साल तक उसकी तकरीबी मुद्दत है। और इसकी जो शय की नुयत क्या है, हाँ, गैर हयातियाती तंजील पजीर है। तो बच्चों याद रखिए, जो भी हम घरों में रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि क्या वो हयातियाती तंजील पजीर है या गैर हयातियाती तंजील पजीर है। अगर हयातियाती तंजील पजीर है तो कितने मुद्दत के लिए है। जैसे कि सब्जियों और फलों के जो भी छिलके बहुत जल्दी हो जाते हैं, कागज, सूती कपड़े, लेकिन ये जो टिन है, प्लास्टिक है, ये सब थैलियाँ बहुत ही डेंजर है, जो गैर हयातियाती तंजील पजीर है। ओके बच्चों, समझ में आ गया नहीं? इसको अपने नोटबुक में भी याद से दर्ज कीजिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। चलो बच्चों, जितना मुमकिन हो प्लास्टिक के इस्तेमाल से गरेज करना चाहिए। जब आप बाजार जाए तो सूती या जूट के बने थैलियों का इस्तेमाल करें। जो आपको यहाँ नजर आ रहा ना, यहाँ नजर आ रहा नहीं, सूत की थैली या तो जूट के बने हुए थैलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल गैर हयाती तंजील पजीर है। यानी कि हयातियाती तंजील पजीर और गैर हयातियाती तंजील पजीर कचरे को अलग अलग जमा करके उन्हें अलग अलग फेंकना चाहिए। जब भी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो उसके 2 तरह के कचरे बनाना चाहिए। क्या है, एक हयातियाती तंजील पजीर अशिया, यानी कि जो हम पीछे जदूल में देखे थे, चार्ट में क्या है, सब्जियां, फूल, फल, ये जो भी कागज सूती, इनका जो जल्दी होते तो इसका अलग कैरी बैग बनाना चाहिए। और उसी तरह दूसरे जो गैर हयातियाती पजीर है, जो टिन है, प्लास्टिक है, इनको अलग कचरा जमा करना चाहिए और दोनों को अलग अलग फेंकना चाहिए। दोनों को मिलाकर फेंकने से अगर आप कैरी बैग में कचरा बांध के ऐसे ही टाइट फेंकते तो जल्दी हयातियाती तंजील पजीर नहीं हो पाते। इसीलिए दोनों को अलग अलग बनाकर कचरे को सेपरेट फेंकना चाहिए। प्लास्टिक के कचरे की बाज तश्कील करना बेहतर होता है। जो प्लास्टिक रहते नहीं, उसके कचरे की बाज तश्कील, जो भी प्लास्टिक, उसको अच्छी तरह से इकट्ठा करके रखना और उसको जमा करके क्या करना है, बाज तश्कील करना है। क्योंकि प्लास्टिक को बाज तश्कील कर सकते बोले ना, पिघला कर, हाँ, तो उसको भी बाज तश्कील रिसाइकल करना बेहतर होता है। और उसी के साथ एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं और आप सब लोग और सारे हिंदुस्तान के शहरी एक जिम्मेदारी के साथ हमें क्या करना चाहिए, 5R दिख रहा आपको यहाँ, 5R उसूल को जहन में रखना चाहिए। यानी कि 5R का मतलब क्या है, नंबर 1 पहला R है कम इस्तेमाल, क्या करना है, कम इस्तेमाल करना, रिड्यूस करना है। दूसरा रीयूज करना है, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले वो गैर तंजील पजीर अशिया है, कहते हैं हम उसको क्या करना है, कम इस्तेमाल करना है, यानी कि रिड्यूस करना है। अगर यूज किए
तो उसको फिर क्या करना है, इकट्ठा करके बाज तश्कील के लिए देना, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा आर है, क्या है वो, बाज तश्कील करना है, यानी कि उसको रिसाइकल करना है। और उसके बाद में उसकी क्या करना है, बाज या पी यानी कि रिकवर करना है। और आखिर को इनकार करना बहुत जरूरी है, यानी कि रेफ्यूज करना है। और उसको इनकार करके क्या इस्तेमाल करना है, सूती या जूट के बने हुए चीजों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये 5R का उसूल याद है ना। 5R मीन्स रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रेफ्यूज है। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ? यस, ये बहुत बहुत जरूरी है कि 5R के इस्तेमाल से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें तो हम अपनी दुनिया में हयातियाती अशिया को ज्यादा बरकरार रख सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या रिकैपिटलाइजेशन करेंगे कि इख्तियार क्या क्या पढ़े अभी तक आपने। प्लास्टिक भी तालिफी रेशे की तरह एक पॉलीमर है। ये प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है जो तालिफी रेशे की तरह है। प्लास्टिक की किसी भी शक्ल में तब्दील किया जा सकता। प्लास्टिक को एक शक्ल नहीं, जिस ढांचे में डालो, जिस तरह रखो, प्लास्टिक को हर शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। प्लास्टिक की बाज तश्कील की जा सकती है और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिक की कुछ चीजें जो बाआसानी मुड़ जाती है तो उसे थर्मोप्लास्टिक कहलाती है, जो हम पढ़े मिसाल के तौर पर पॉलीथीन और पीवीसी वगैरह यानी पाइप्स है। और दूसरा प्लास्टिक जिन्हें एक मर्तबा सांचे में डाल दिया जाए तो फिर गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर बेकेलाइट और मेलामाइन है। तो चलिए बच्चों, ऐसे अशिया जो कि कुदरती अमलों मसलन बैक्टीरिया के अमल के जरिए तहलील हो जाती है तो उसे हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहते हैं। और वो अशिया जो कुदरती जराए से तहलील नहीं हो पाते तो उन्हें गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अभी तक आपने जो भी सबक को समाप्त फरमाई उसकी कुछ जांच और तश्कील करेंगे। तैयार है? सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक? यस, बिल्कुल सही जवाब। क्या है? प्लास्टिक की कुछ चीजें जो आसानी से मुड़ जाती है तो उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। वेरी गुड, बहुत खूब, होशियार है। दूसरा सवाल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? यस, अभी मैं जो सुना है, यस यस, बिल्कुल सही जवाब। प्लास्टिक जिन्हें एक मर्तबा सांचे में ढाल जाए तो फिर गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता तो उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बहुत सही जवाब। और तीसरा सवाल है, हयातियाती तंजील पजीर और गैर हयातियाती तंजील पजीर में फर्क लिखिए। हयातियाती तंजील पजीर यानी कि ऐसी अशिया जो कुदरती अमल, देखिए हयातियाती क्या है, ऐसी अशिया जो कि कुदरती अमलों मसलन बैक्टीरिया के अमल के जरिए तहलील हो जाते तो उसे हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहते हैं। और गैर हयातियाती क्या है? यस, वो अशिया जो कुदरती जराए से तहलील नहीं हो पाते उन्हें गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने जो प्लास्टिक और रेशे के बारे में सबक को बहुत ही खामोशी के साथ समाप्त फरमाई। मैं महबूब पाशा जो उर्दू कल्लूर स्कूल से रायचूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इंशाअल्लाह अगले लेसन में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षण कलियोಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ